चलिए बच्चों, आज का जो टॉपिक्स है, कल हम लोग पढ़ रहे थे। आपका जो पेपर का सेट था, सेट नंबर 4, 2022 का पेपर था। यहाँ ध्यान दीजिए, सेट नंबर 4 2022 का पेपर था विज्ञान का, और इसका हम लोग खंड कर रहे थे। खंड जो था वो खंड क्या है? है, जिसका बायोलॉजी का सेगमेंट था। कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने कल कर लिया था, और आज के टॉपिक्स में हम लोग आएंगे तो ये लिखित टॉपिक्स है। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं कौन कैसे है ना। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का है कि ओजोन परत के कार्य लिखिए, है ना। तो अगर हम यहाँ पे अगर आपको दिखाएं तो क्वेश्चन नंबर 10 के का अगर हमको उत्तर देना है, ठीक है, तो क्या होगा? तो जो ओजोन परत होता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ओजोन जो परत होता है ये क्या होता है ना। देखिए, ओजोन जो होता है वह ऑक्सीजन प्लस मालिकुलर ऑक्सीजन के मिलने से O3 यानी कि ओजोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ओजोन एक प्रकार की गैस होती है जो हमारी पृथ्वी के ऊपरी परत पर लगभग यहाँ से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पे समताप मंडल पाया जाता है। समताप मंडल होता है स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में यह ओजोन की लेयर क्या होती है? पाई जाती है। अब यह ओजोन की लेयर करती क्या है? तो ओजोन की लेयर का काम ये होता है कि जो सूर्य होता है, सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती है, यानी कि यूवी रे होता है, ठीक है, इस यूवी रे को एब्जॉर्ब कर लेती है। यानी कि अगर हम देखें तो सूर्य से निकलने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है, उसमें यूवी रे यानी कि पराबैंगनी किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, या हानिकारक होती है, या म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन और कैंसर जैसे रोग उत्पन्न कर सकती है। तो इसको रोकने का कार्य करता है कौन? ओजोन। यानी कि ओजोन का काम ये होता है, जो यह ओजोन लेयर है, इस ओजोन का काम यह होता है कि यह सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है, ठीक है, जिससे म्यूटेशन और कैंसर जैसे खतरों से बचा जा सकता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं मानव के मादा जनन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए। देखिए, यह क्वेश्चन जो है ना, दैट इज द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। यह क्वेश्चन मे भी इस साल आप लोगों से पूछा जा सकता है। क्या पूछा गया? मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। अब देखो, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र कैसे बनाएंगे? तो यहाँ क्या करना है? फिगर बनाना है और केवल नेमिंग कर देना है। तो अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख रहे हैं, तो यहाँ देखिए, अगर हम देखें तो उसका फिगर कैसे बनाना है, थोड़ा ध्यान से देखते रहिएगा। सिंपल सा फिगर डायग्राम मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यही फिगर है, बहुत सिंपल फिगर है। ठीक है, तो अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हैं, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखिए कौन कौन से भाग पाए जाते हैं ना। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको बोलते हैं हम वेजाइना, यानी कि हिंदी में इसको हम कहेंगे योनि। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? योनि कहते हैं। योनि के ऊपर वाले यह जो भाग होता है, इसको बोलते हैं सर्विक्स। हिंदी में इसको कहते हैं ग्रीवा। ठीक है, सर्विक्स से ऊपर ये वाला हिस्सा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? गर्भाशय, या इसको बच्चेदानी भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको यूट्रस कहा जाता है। अब ये डंठलनुमा नीले के समान रचना दिख रही होगी आपको, तो इसको हम बोलते हैं क्या? ओविडक्ट, अंडवाहिनी।
इसको हम बोलते हैं ओविडक्ट। ठीक है, और यह जो रेड वाला दिख रहा है ना, यह हो जाएगा अंडाशय। अंडाशय, ओवरी। देखिए ओवरी के अंदर ही एक का फॉर्मेशन होता है, एक बनता है। तो अगर आप इस फिगर को थोड़ा ध्यान से देखें तो डैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें यह वाला जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं अंडाशय या ओवरी। ओवरी जो होता है एक पतली नली के समान रचना से जुड़ा होता है, जिसको हम बोलते हैं अंडवाहिनी या ओविडक्ट। ठीक है, तो एक मादा जनन तंत्र में 2 अंडाशय होते हैं और 2 ओविडक्ट होता है। ओविडक्ट आगे जाके खुलता है गर्भाशय में, जो कि काफ़ी चौड़ा भाग होता है, उल्टे नाशपाती के आकार की रचना होती है। अंडाशय के आगे गर्भाशय के आगे वाले हिस्से को बोलते हैं ग्रीवा या सर्विक्स, और सर्विक्स ओपन होता है वेजाइना में। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पोर्शन होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समजात तथा समरूप अंगों का उदाहरण से समझाइए, है ना। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक हो जाएगा समजात अंग, है ना, एक क्वेश्चन है समजात अंग, और दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा समरूप अंग। ठीक है, इन दोनों को हमें क्या करना है, उदाहरण से समझाना है ना। तो समजात अंग उसे कहते हैं कि ऐसे अंग जिसकी उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति और रचना यह दोनों समान होता है, सेम होता है। उत्पत्ति और रचना क्या होता है, एक समान होता है, लेकिन इसके जो कार्य होते हैं ना, ठीक है, ये कार्य जो होते हैं यह अलग अलग होते हैं। तो समजात अंग उसे कहते हैं जिसकी उत्पत्ति और रचना क्या होते हैं, समान होते हैं, और कार्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ऐसे अंगों को हम लोग बोलते हैं क्या, समजात अंग। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मानव, कुत्ता, घोड़ा, बंदर। ठीक है, इनकी जो अग्रपाद की हड्डियां होती हैं, अग्रपाद की हड्डी जो होती है वह सेम होती है, लेकिन इनका कार्य अलग अलग होता है ना। मानव का अग्रपाद की जो हाथ होती है उसके डिफरेंट टाइप्स के काम में करते हैं। कुत्ता और घोड़ा दौड़ने में करता है, बंदर टहनियों को पकड़ने में करता है। ठीक है, पक्षी, पक्षी बीच में आ जाएगा, पक्षी उड़ने में करता है। मेढक आ जाएगा, मेढक कूदने में करता है। तो ये हो जाते हैं, यानी कि इनकी उत्पत्ति और रचना क्या होंगी, समान होगी, अंतर क्या होगा, कार्य। ठीक है, अब बात करते हैं समरूप अंग। समरूप अंग किसे कहेंगे, तो ऐसे अंग जिसकी उत्पत्ति और रचना यह अलग अलग होती हैं। ठीक है, लेकिन इसके जो कार्य होते हैं यह कार्य क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ऐसे अंगों को हम लोग क्या कहते हैं, समरूप अंग कहते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पक्षियों के पंख देखे हैं और कीटों के पंख देखे हैं। ठीक है, कीटों के पंख, पक्षियों के पंख जो होते हैं वो हड्डियों के बने होते हैं, और कीटों के पंख जो होते हैं वो बने होते हैं काइटिन के। किसके बने होते हैं, काइटिन के। यानी कि दोनों की उत्पत्ति और रचना क्या है, अलग अलग है, लेकिन कार्य क्या उनका सेम है। कार्य मतलब ये पंखों की सहायता से क्या करते हैं, उड़ते हैं। ठीक है, तो कार्य क्या है, सेम है, बट लेकिन उत्पत्ति और रचना क्या है, अलग अलग है।